हेलो माय ट्विन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो आप अपने और अपने आप से प्यार कर रहे हो। ट्रूली स्पीकिंग, दिस इज माय न्यू चैनल शक्ति शिवाय, है ना, टैरोट विद अनन्या। दिस इज माय न्यू चैनल और यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है। ट्विन फ्लेम, मैं ट्विन फ्लेम सेशंस भी लेती हूँ। ठीक है, रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, ट्विन फ्लेम सेशंस बुक करने हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। प्लीज आप वहाँ पे बुक कीजिए सेशंस को। मैं सेशंस ऑलरेडी ले रही हूँ, बुक भी है मेरे सेशंस। तो लेकिन मेरा ये एक नया चैनल है, मैंने ये शुरू किया है। ठीक है। और यहाँ पे मैं गाइडेंस दूंगी आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। जो भी डीएफ्स न्यूली अवेकन ट्विन फ्लेम है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है। यहाँ पे मैं मतलब बहुत गाइडेंस वाली वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे मतलब जो डीएफ्स हाई हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, तो जब डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है तो डीएफ्स को क्या साइन मिलते हैं। ठीक है, मैं आज इसके बारे में डिस्कशन करूंगी और आपको साइंस एंड सिम्टम्स भी बताऊंगी कि डीएफ्स को क्या क्या साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं जब उनके डीएम अवेकन होना होने वाले हैं या फिर अवेकनिंग प्रोसेस में है। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, डीएफ अपने आप पहले तो डीएफ बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती है। ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इनर वर्क कैसे करना है। उनको मतलब इंट्यूटिवली तो फील हो चुका है कि मैं इस फिल्म जर्नी में हूँ, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहती है कि मुझे इनर वर्क करना है, लेकिन इनर वर्क कैसे करना है। ठीक है। तो फिर वो इनर वर्क लेती ही है भी है। सेवन चक्र हीलिंग्स उनको करने, उनको सेवन चक्र हीलिंग्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होती है, लेकिन व्हाट आर सेवन चक्रस वो मालूम नहीं होता है। मालूम करने के बाद जब वो सेवन चक्रस करने भी लगती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। आधा घंटा करती है, 15 मिनट करती है, बस हो गया। ठीक है। उनकी इच्छा नहीं होती चक्रास करने की। ठीक है। तो ये होता है डिसऑर्डर फेमिनिन की एनर्जी स्टार्टिंग की। लेकिन जब वो अपने ऊपर वर्क करती है, फोकस करती है अपने ऊपर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है। कोई भी मतलब एक जो राह होती है ना, कभी कभी आप राह भटक जाते हो। यूनिवर्स भी एक टेस्ट लेता है, एक डिवाइन टेस्ट होती है डीएफ्स के लिए। डीएफ्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में रहती है कि सच में मेरे जो मैं जिससे प्यार करती हूँ वही मेरे सच्चे डीएम है या फिर वो फॉल्स है। सॉरी, ये भी होता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील करती है वो। तो ये भी एक मतलब डिवाइन की ही टेस्ट होती है। डीएफ के साथ भटकना पड़ता है, डीएफ बहुत ज्यादा भटकती है इन सब चीजों में। ठीक है। तो जब तक वो भटकेगी नहीं, जब तक वो अपने ऊपर मतलब देखिए, बहुत डीएफ उस टाइम बहुत द्विधा मनस्थिति में हो जाती है। ठीक है, ये भी एक स्टेज होती है स्टार्टिंग की। हाँ, वो भटकती है, नहीं मेरे को तो रीडिंग लेनी ही पड़ेगी, मेरे को तो कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा कि ये मेरे सच में डीएम है या नहीं, या फिर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं। ये कंफर्मेशन वो मतलब लेती ही रहती, नहीं नहीं मेरे को तो लेना ही, मतलब इनर वर्क तो नहीं कर रही है लेकिन कंफर्मेशन चाहिए उनको, बस ये है। तो मैं उन डीएफ्स को बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, डियर डीएफ, अगर आप इस स्टेज में हो और इस स्टेज से गुजर गुजर रहे हो, तो आप अपना इनर वर्क शुरू कर दीजिए। सेवन चक्रा हीलिंग 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स आप शुरू कर दीजिए। आपके जो भी इष्ट देव है या फिर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है। ये मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि डीएम की जब अवेकनिंग होती है तो डीएफ को क्या क्या साइंस मिलने शुरू होते हैं। ठीक है। जब डीएम अवेकन हो जाते हैं या फिर अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं, तब डीएफ अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस महसूस करती है। ठीक है। डीएफ मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। ठीक है। और ना डीएफ डीएफ को ना मतलब ये फील होता है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा मेडिटेशन करना है। ठीक है। मेरी फैमिली को संभालना है मुझे।
ठीक है, और मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत खुश रहना शुरू कर देती है उस टाइम। और डीएफ इतना मेडिटेशन करती है, मतलब अच्छा लगता है कि उनको, वो बस वेट करती है कि मुझे कब मेडिटेशन करना है, यार मेरा आज मेडिटेशन नहीं हो, नहीं मुझे मेडिटेशन करना ही है। ये वो सोचती रहती है कि नहीं मेरे को मेडिटेशन करना है आज। वो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, डिवाइन से मर्ज हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। ये स्टेज आती है, और इस स्टेज तक आने के लिए डीएफ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, ठीक है। डीएफ के सब चक्रास हील होते हैं, सब चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, और डीएफ की जो एनर्जी है वो थर्ड आई तक पहुंचती है, और थर्ड आई के आगे भी जाने लगती है। तब डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। ये एक फर्स्ट साइन है, ठीक है। तो वहां पे वो चेज नहीं करती है अपने डीएम को, ठीक है, या फिर रनर चेजर का जो गेम होता है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे वो रन नहीं करती या ना चेज करती है, वो एक्सेप्ट करती है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। डीएम एंड डीएफ उस टाइम आप दोनों सेपरेशन में होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, वो जहां भी रहे खुश रहे, ठीक है, वो आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि ना डिसऑर्डर डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो कर्स करती है, हालांकि कर्स करती नहीं है वो, क्योंकि वो खुद ही होती है, एक सोल है, वो कर्स नहीं करती, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, यार ये कैसे हो गया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, बहुत टेंशन में होती है। लेकिन इस वक्त ये जो स्टेज होती है वो बैलेंस फील करती है, भले ही डीएफ उनके साथ डीएम उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन फेज में है, लेकिन उसके मन में जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। डाउट नहीं लेती है वो अपने डीएम के ऊपर कि उनके लाइफ में तो कोई और ही आ गया है इसीलिए तो वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, नहीं। वो उस टाइम इतना बैलेंस फील करती है कि वो एक स्पिरिचुअल लव फील करती है अपने डीएम के लिए, और वो यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती है कि मेरे डीएम जहां भी होना आप उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आप उनको खुश रखना। ये वो करती है, ठीक है, जब डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। सेकेंड साइन है, वो कंप्लीट हील हो जाती है, ठीक है। वो डीएफ जो होती है वो अब समझ चुकी है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, और मुझे बस हीलिंग करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है कि पहले डीएफ ऐसी है होती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ डीएम से ही बात करनी है, मुझे अब और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो डीएम के पास ही जाना है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, न मुझे फैमिली की परवाह है, न किसी की परवाह है। ये उस वक्त का उस दौर जो है ना, वो उस टाइम वो डिसऑर्डर में होती है उस टाइम। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से बन जाती है, थर्ड आई क्रॉस करता, एनर्जी थर्ड आई तक जाती है, इतना चेंजेस आता है डीएफ में कि वो इतनी मतलब एक्सेप्टेंस की जो भावना होती है ना उसमें आ जाती है। फैमिली को एक्सेप्ट करना, ठीक है कि नहीं मुझे तो मेरे अब सिर्फ बच्चों को देखना है, मेडिटेशन करना है, घर को देखना है, सब बस यही देखना है मुझे, मुझे किसी के बारे में कोई परवाह नहीं है अब, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है, इतना कॉन्फिडेंट फील करती है कि कोई भी उसको ट्रिगर भी देता है ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उसको रोना आता है, लेकिन फिर उसके बाद वो इतना मतलब स्ट्रांग हो जाती है वो कि नहीं यार चलो ठीक है, कुछ नहीं होता है ऐसा। और हंसने लगती है, एंजॉय करने लगती है, अपने ऊपर वर्क करने लगती है, ठीक है। ये एक सेकेंड साइन है। तो मतलब डीए बहुत ज्यादा बैलेंस फील करती है। इन द जनरल वे में ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अपने आप को बैलेंस फील करती है, वो बहुत हील होती है। वो उनके जो ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या फिर कार्मिक ट्रॉमास होते हैं, वो सब हील हो जाते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्ट करती है सब कुछ कि ये चाइल्डहुड में जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, इट्स ओके नाउ, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसको भी एक्सेप्ट करती है, वो जो हुआ सो हुआ, भगवान वो मतलब माफ कर देती है, ठीक है, उसको बुरा नहीं लगता है वो, ठीक है। कि मतलब जो कार्मिक लोग हैं, जो घर में कार्मिक लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना करती है कि हे भगवान, उनको आप मतलब एक अच्छी सोच देना, ठीक है, और ना ये सब जो जो कुछ भी है, जो भी मेरे कार्मिक है ना, वो मेरे सोलमेट बन जाए, वो ये प्रार्थना करने लगती है भगवान से, ठीक है। कनेक्शन फील करती है यूनिवर्स से, ठीक है, और दिन रात नाम जाप भी करती रहती है वो
वो कनेक्टेड फील करती है, बहुत अच्छा लगता है। वो यूनिवर्स से बातें करने लगती है, रोती है मेडिटेशन में, और फिर बात भी करती है कि आज यूनिवर्स ये हुआ, आज महादेव ये हुआ। ठीक है, तो वो बात करती रहती है। तो ये भी एक साइन है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बैलेंसिंग फील करती है, तो वहां पे उनकी डीएम की अवेकनिंग शुरू हो रही है। ठीक है, डीएफ में जो ईगो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ईगो क्यों खत्म हो जाता है, क्यों खत्म खत्म हो जाता है ईगो? क्योंकि यहाँ पे ईगो खत्म हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। ठीक है, देखिए डीएफ और डीएम एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, फॉर इसलिए डीएम बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं, इसलिए डीएफ भी इगोइस्टिक होती है। अगर डीएफ अपना ईगो छोड़ देती है तो वहां पे डीएम भी अपना ईगो छोड़ने लगते हैं, एटीट्यूड जो होता है वो छोड़ने लगते हैं। ठीक है, डीएफ पहले ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में होती है, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग एनर्जी में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो हीलिंग करती है, जैसे जैसे मेडिटेशन करती है, वैसे वैसे उनको एक रियलाइजेशन होता है कि यार मैं पहले कैसी थी, मैं कितना कंप्लेन करती थी, मैं कितना टेंशन करती थी, मैं कितने एंजाइटी में रहती थी, मैं कितने स्ट्रेस में रहती थी, मैं या कितनी मतलब लाइक शक करती थी मैं। लेकिन अब मैं कितना बदल चुकी हूँ, मैं मुझ में कितना चेंज आ चुका है। मैं क्यों ऐसी थी, मैं मतलब मैं क्यों इतना ब्लेम करती थी मेरे डीएम को, मैं क्यों हमेशा शक करती थी मेरे डीएम को, मैंने उनकी कभी इज्जत नहीं की, मुझे उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए था। ये उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक साइन है कि डीएम की अवेकनिंग शुरू हो रही है। ठीक है, डिसीजन बहुत इजीली ले पाती है। ठीक है, अब डीएफ जो होती है ना, पहले बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंट लो होता है। कॉन्फिडेंट क्यों लो होता है? क्योंकि नीचे के जो चक्रास है ना, उनके हील नहीं हुए हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, डरती रहती है हमेशा। छोटी छोटी चीजों को लेकर वो हमेशा डरती रहती है। कॉन्फिडेंस से किसी के साथ बात नहीं करना। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंट उनमें होता ही नहीं है। ठीक है, एक डिसीजन लेने का जो कॉन्फिडेंट होता है वो नहीं होता। फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर उनको ट्रिगर मिल रहा है तो वो रो रही है, बार बार रो रही है, स्ट्रेस में हो रही है, एंजाइटी में हो रही है, डिप्रेशन में जा रही है, और हमेशा ये कह रही है कि नहीं यार मेरी लाइफ तो ऐसी है, पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होने वाला है। लेकिन जब डीएफ हील हो जाती है, ठीक है, वो अपने चक्रास को हील करती है, तब उनमें एक कॉन्फिडेंट आता है। एक कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, उतना हाई लेवल हो जाता है कि उनको किसी की परवाह नहीं है। वो जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजन उनका एकदम लास्ट डिसीजन होता है। वो किसी की नहीं सुनती, नहीं मेरे को ये डिसीजन लेना है, मतलब मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकर होती है। डिसीजन एकदम डिसीजन लेने में एकदम फर्म हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डर नहीं है अब किसी चीज का, लेकिन मैं अब ये डिसीजन ले रही हूँ मैं। ये भी एक साइन होता है कि वहां पे उनके डीएम जो होते हैं वो अवेकन स्टेज में या फिर अवेकन प्रोसेस में हो रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डीएफ डीएफ को ऐसा लगता है, हालांकि डीएफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो और रिस्पॉन्सिबल हो जाती है वो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे से काम करना। हालांकि डीएफ ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा स्वीट होती है, हम्बल होती है और रिस्पॉन्सिबल भी होती है। लेकिन इस स्टेज में जो होता है ना, वो मतलब सबके प्रति इतने मतलब अच्छे से मतलब वो बिहेव करती है, इतना अच्छा फील होता है उनको। उनको ऐसे लगता है कि सच में मतलब मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, बहुत अच्छा फील कर पाती है वो कि मुझे अभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे ये वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लेकिन लाइक मतलब मुझे घर का भी काम करना है, मुझे बाहर का भी काम करना है, मतलब होता है कि डीएम डीएफ बैलेंस हो जाते हैं उनमें। तो ये उनमें जो मतलब डीएफ ये मतलब सिम्टम्स उनको वो खुद महसूस करती है। ठीक है, वो ये एक साइन होता है, ये जो साइन है वो महसूस करती है खुद के अंदर। ठीक है, जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है तो मैं ड्रीम में अगर मैं बात करूं तो ड्रीम में छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, इतने स्वीट स्वीट बच्चे दिखते हैं कि बस पूछो मत, हंस रहे हैं वो बच्चे। तो इसका मतलब यही है कि आपके डीएम की रिबर्थ प्रोसेस शुरू हो रही है।
ठीक है, प्रोसेस में है, अवेकनिंग शुरू हो रही है, ठीक है, प्रोसेस में है। आप खुद को प्रेग्नेंट देख देख पा रही हो ड्रीम में, तो ये भी एक साइन है कि आपके डीएन का रीबर्थ प्रोसेस शुरू होने वाला है, ठीक है। या फिर आप वीडियोस देख, आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप हो रहा है इंस्टा में या फिर सोशल मीडिया पे कि एक काऊ ने, मतलब गाय जो है, गाय ने बर्थ दिया है बेबी को, या फिर एक जो छोटा मतलब डॉग है, डॉगी है, वो बर्थ दे रही है बेबी को, ठीक है। तो ये भी एक साइन है, कंफर्मेशन साइन है कि आपके डीएन अभी अवेकन प्रोसेस में है या फिर अवेकन इन द मतलब होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइन है। एंड ये भी है कि जैसे आपको सांप की जो खाल है ना, वो जो स्किन होती है ना, स्किन, वो स्किन दिखती है आपको, तो ये भी एक साइन है कि मतलब आपके डीएम की रीबर्थ प्रोसेस अभी शुरू होने वाली है या फिर शुरू हो रही है, ठीक है। तो ड्रीम में भी ये सब आपको दिखने लगता है, ठीक है। आपको ड्रीम में ये भी दिखेगा कि आप और आपके डीएम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इमोशनली अटैच्ड हो रहे हो आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आपके डीएम अभी अवेकनिंग प्रोसेस में है और एनर्जेटिकली वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आपके डीएम की जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो शुरू हो रही है, ठीक है। डीएम के साथ एक बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हो आप, आपको डीएम की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, आपको ऐसा लगता है मैं तो बहुत ज्यादा बैलेंस फील कर रही हूँ, तो मुझे याद क्यों आ रही है। तो आप डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हो, ठीक है। टेलीपैथिक इतना स्ट्रांग हो रहा है आप दोनों के बीच में, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, और अचानक आपको एकदम से डीएम की याद आई। आप कुछ भी काम कर रहे हो, अचानक आपके आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। तो ये भी एक मतलब एनर्जी है, वो आप पिक कर पा रहे हो, एक मैग्नेटिक पुल फील कर पा रहे हो आप, एक फिजिकल पुल फील कर पा रहे हो आप। तो ये भी एक कंफर्मेशन का साइन है कि आपके डीएम की प्रोसेस मतलब अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो रही है, ठीक है। और आपके ड्रीम में आपको ये भी दिख सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके जो डीएम है वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मतलब ऐसा दिख सकता है कि उनके जो बच्चे हैं वो, उनके छोटा बेटा है, छोटा बेटी है, तो उनको ये बोल रहे हैं कि बेटा, आप उनके सामने खड़े हो और आप उनको ये बोल रहे हो, मतलब वो बोल रहे हैं उस छोटे बच्चे की बेटा ये आपकी मम्मा है, ठीक है। मतलब ये भी एक साइन है कि क्योंकि थर्ड पार्टी से अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि उनकी अब अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो रही है, थर्ड पार्टी से अब वो दूर हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ बहुत टॉक्सिसिटी हो रही है या फिर डिवोर्स के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर ड्रीम में ये बोल रहे हो कि हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है, मेरे डीएम का भी डिवोर्स हो चुका है, ये भी आप बोलते हो, ये भी एक, देखिए हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। ये जो साइंस है ये मतलब एक्सपीरियंस किए गए साइंस है, इसलिए मतलब मैं बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो रही है, ठीक है। जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है तो आपके मन में डाउट्स आते नहीं है कि मेरे डीएम कहाँ पे फंसे हुए हैं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उनको तो बस अब थर्ड पार्टी ही अच्छी लग रही है, या फिर उनके लाइफ में कोई और औरत आ चुकी है, या फिर और है कोई जो थर्ड पार्टी है, उनमें उन्हीं में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये भी एक साइन है कि मतलब जो डाउट की एनर्जी है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब आप अपने दिलो दिमाग में बस यही सोचते हो कि बस मेरे डीएम जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे, और वो आप यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्रे करते हो, और आपको ना ये फील होता है अंदर ही अंदर कि आपके डीएम खुश नहीं है, ठीक है। वो किसी चीज से मतलब फेस कर रहे हैं जो बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। आपको ये महसूस होता है और आपको ड्रीम में भी ये दिखता है। ये भी एक साइन है कि आपके डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस में है या फिर शुरू हो चुकी है, ठीक है। और एक साइन है
आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज भी हो सकती है, जैसे 1111 तो बहुत पावरफुल साइन है, आपको दिख सकता है 222, 333, 369, 6996, ये एक्चुअली साइन सोल मर्जिंग के टाइम भी दिखते हैं, और जब अवेकनिंग प्रोसेस होते हैं उस टाइम भी दिखते हैं ये साइन, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई साइंस नजर आ रहे हैं या फिर आप खुद में एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये साइंस, ठीक है। क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, तो साइंस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ड्रीम में जो भी दिखता है वो मतलब एकदम मतलब रीबर्थ प्रोसेस है, ये साइन तो कॉमन है, ये तो यूनिवर्स आपको दिखाते ही है ये साइन। नंबर सिंक्रोनिसिटीज जो होती है वो भी यूनिवर्स आपको दिखाती ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मैंने तो मतलब बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि डीएम की जब अवेकनिंग होती है तो डीएफ को क्या साइन मिलते हैं। तो डीएफ, आई होप कि जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में है उनको ये साइंस जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है, तो अगर ये वीडियो आपने देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है तो ही आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।